नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल वन नेशन वन जीएस में। हम लोगों ने भारत के न्यायतंत्र के बारे में पढ़ा हुआ था। उसमें हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था। भारत द्वारा निर्मित न्यायतंत्र, प्रायद्वीपीय द्वारा निर्मित न्यायतंत्र और अंतःस्थलीय द्वारा निर्मित न्यायतंत्र। हम लोगों ने सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था और एक टॉपिक बच गया था, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित द्वीप क्षेत्र। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं द्वीप क्षेत्र होता क्या है और नदी कैसे मैदान का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नदी मैदान का निर्माण कैसे करती है। पर्वत से जब नदियाँ नीचे की ओर गिरती हैं तो उस टाइम पर उसका वेग बहुत अधिक होता है, जिसके कारण अपने आसपास के जितने मिट्टी और कचड़े होते हैं अपने साथ बहा लाती है। बहाने के बाद जब यह भूभाग की ओर मुख मोड़ लेती है तो उस टाइम पर उनका वेग कम पड़ जाता है, जिसके कारण अपने साथ लाए अवशेषों को वहीं पर गिराकर आगे की ओर बढ़ जाती है। इसी अवशेषों को हम लोग मैदान के नाम से जानते हैं। यह मैदान उपजाऊ होती है। कृषि के संदर्भ में बात की जाए तो यह मैदान उपजाऊ होती है, जैसे कि गंगा यमुना का मैदान और सिंधु और झेलम का मैदान। तो आइए, ये हो गया मैदान। अब हम लोग देख लेते हैं द्वीप किसे कहते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वीप कहा जाता है, जैसे कि सिंधु और झेलम के बीच का द्वीप, चिनाब और रावी के बीच का द्वीप, व्यास और सतलज के बीच का द्वीप। तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात की जाए सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के द्वीप को क्या कहते हैं, तो सिंधु नदी और झेलम के बीच के द्वीप को सिंधु सागर द्वीप के नाम से जानते हैं। यह सिंधु सागर द्वीप सिंधु और झेलम के नदी के बीच में पाया जाता है। अब बात की जाए झेलम और चिनाब के बीच के नदी के द्वीप को क्या कहा जाता है, तो उसे चाझ द्वीप कहा जाता है। देखिए, यहाँ च से हो जाएगा चिनाब नदी और झ से झेलम नदी, अर्थात झेलम और चिनाब के नदियों के बीच के द्वीप को चाझ द्वीप कहा जाता है। इसी प्रकार से हम लोग बात की जाए चिनाब और रावी के बीच के द्वीप को क्या कहते हैं, तो रचना द्वीप कहते हैं। अर्थात देखिए, यहाँ र से हो जाएगा रावी नदी और च से हो जाएगा चिनाब नदी। तो कहने का मतलब है कि चिनाब और रावी के बीच के द्वीप को रचना द्वीप के नाम से जानते हैं। वहीं बात की जाए रावी और व्यास के, तो उसे बारी द्वीप के नाम से जानते हैं। देखिए, कहने का मतलब है ना, एक बार सिंधु नदी और झेलम नदी, फिर झेलम नदी और चिनाब नदी, एक बार फिर चिनाब नदी, फिर रावी नदी। हम लोग इसको 1 बाय 1 करके लेंगे और जो द्वीप आएगा उसका नाम रख देंगे। ये बात कर लेते हैं यहाँ पे व्यास और रावी और व्यास के नदी के द्वीप को क्या कहते हैं, तो बारी द्वीप कहते हैं। इसी प्रकार व्यास और सतलज नदी के बीच के द्वीप को क्या कहते हैं, तो बिष्ट द्वीप कहते हैं। ये हो गया द्वीप। अब ये एकदम इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको नाम याद होना चाहिए नदियों का, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था। और इसमें हम लोग को बस याद रखना है कि सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में कौन सा द्वीप पड़ता है, तो उसे हम लोग सिंधु सागर द्वीप के नाम से जानते हैं। फिर बात की जाए तो झेलम और चिनाब, देखिए इन्हीं दोनों के नाम पे द्वीप पड़ता है। जैसे दो नदियां होती है ना, उन्हीं दोनों के नाम पर वो द्वीप पड़ जाता है, तो हम लोग उसे क्या देते हैं, चाझ द्वीप। फिर बात की जाए चिनाब और रावी के बीच के द्वीप को क्या कहते हैं, तो रचना द्वीप कहते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। इसी प्रकार रावी और ब्यास के नदी के बीच के द्वीप को क्या कहते हैं, तो बारी द्वीप कहते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, ब से हो जाएगा, ब से व्यास नदी और र से रावी नदी, तो इन दोनों के बीच के द्वीप को बारी द्वीप कहेंगे। इसी प्रकार व्यास नदी और सतलज नदी के बीच के द्वीप को बिष्ट द्वीप कह देंगे। और यह सिंधु नदी आप लोग जान ही चुके हैं कि सिंधु नदी सिनकाबाब ग्लेशियर से होकर निकलती है और सतलज नदी राकस झील से होकर निकलती है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में काफ़ी इसको अच्छे से पढ़ा हुआ था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर यह हो गया मैदान के बारे में कि मैदान का निर्माण कैसे होता है और ये द्वीप कैसे कहते हैं। अगर द्वीप की बात की जाए तो हम जान जाते हैं कौन से ऐसी 5 नदियाँ हैं जिनके नाम पर एक राज्य का नाम पड़ा, तो वो है पंजाब। पंज मतलब होता है 5 और आप का मतलब होता है नदियाँ।
नदियाँ। अर्थात कहने का मतलब है पंजाब एक राज्य है जिससे होकर 5 नदियाँ होकर निकलती हैं। वह नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज है। इन्हीं 5 नदियों के नाम पर पंजाब का नाम पड़ा हुआ है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो सिंधु नदी से रिलेटेड होगा और वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है सिंधु नदी से रिलेटेड। सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र निम्न में से किस देश में विस्तृत है? कहने का मतलब है कि सिंधु नदी किन किन देशों से होकर आती है? तो भारत से होकर जाती है, सही है। चीन से तो इसका उद्गम ही होता है। पाकिस्तान की ओर भी जाकर अरब सागर में मिल जाती है। तो इसका मतलब ये सभी पहले का डी हो जाएगा। चलिए आप लोग दूसरा देखिए, कह रहा है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, फिर हम बताते हैं। चलिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज, रावी, काबुल और चिनाब। तो क्या आपको इसमें से क्या लग रहा है? क्या सतलज नदी है? बिल्कुल नहीं, सतलज नदी तो बाहर से आती है। रावी की बात की जाए तो रावी भी नहीं होगी, काबुल तो है ही नहीं, और चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सतलज तो बाहर से तिब्बत से होकर आती है, तो इसलिए ये तो सिंधु नदी की सहायक नदी है ही नहीं। तीसरा देखिए, निम्न में से किस नदी को चंद्रभाग के नाम से जानते हैं? तो हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था कि जब चिनाब जो रहता है, चिनाब से पहले यहाँ 2 नदियाँ आपस में मिलती है, संगम होता है, जिसे भागा नदी और चंद्रा नदी कहते हैं। इसी के नाम को चिनाब नदी कहते हैं। तो इन्हीं दोनों को कहते हैं चंद्रभाग। तो कहने का मतलब है कि चंद्रभाग जो होगा वो चिनाब नदी होगा। तो इसमें देखिए, क्या चिनाब नदी दिया क्या? ये नहीं है। रावी बिल्कुल नहीं, चिनाब बिल्कुल, यहाँ पर चिनाब दिया है। भागा और चंद्रा नदी को हम लोग क्या कहते हैं? चिनाब नदी कहते हैं। तो इसका डी हो जाएगा। चौथा देखिए, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आप बता सकते हैं क्या इसका आंसर क्या होगा? देखिए, झेलम सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। है भाई, सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम है। श्योक भी है। देखिए कैसे, हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर। यहीं से सियाचिन ग्लेशियर होकर डायरेक्ट सिंधु नदी में मिलती है, जिसका नाम श्योक नदी है। क्या है? श्योक नदी, जो सिंधु नदी में डायरेक्ट आकर मिलती है। तो ये भी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। कोसी, ये देखिए, कोसी की बात की जाए तो ये हो गया बिहार के उत्तरी साइड में नेपाल से होकर कोसी नदी आती है, और यह बिहार की शोक नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये कोसी जो है, बिल्कुल नहीं, कोसी को बिहार में शोक नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए यह सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चिनाब भी है। क्या बी और सी आपको लग रहा है क्या? श्योक नदी नहीं, श्योक नदी क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर से होकर सिंधु नदी की एक सहायक नदी बन जाती है, इसलिए श्योक नदी नहीं होगा। कौन सी होगी? कोसी नदी। पांचवी बात की जाए, पंजाब की 5 नदियों की पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है? इसका आप आंसर दीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग जस्ट इसी वीडियो में हम लोग देखे थे कि पंजाब में कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखिए, पंजाब की एक जो पंजाब में झेलम नदी शामिल है, यमुना, इसको हम देखते हैं। रावी, व्यास और रावी नदी पंचनद में आती हैं। यमुना गंगा की एक सहायक नदी है। तो बिल्कुल बी जो है पंजाब की पंचनद नदी में शामिल नहीं होती है। तो कौन हो जाएगी? यमुना। 6th की बात की जाए तो किस नदी के नाम पर भारत का नाम पड़ा था? तो ये तो आंसर इजी है, आप लोग सभी जानते होंगे, सिंधु नदी के नाम पर भारत का नाम पड़ा था। 7th की बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच निम्न में से किस वर्ष सिंधु नदी की समझौता हुआ था? आप लोग इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसको भी कल ही के वीडियो में समझाया हुआ था। देखिए, 1960 तो सब में दिया है, ठीक,
1960। तो क्या हम 1960 मार दें? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे डेट देखना पड़ेगा, क्या 16 सितंबर में हुआ था, क्या 17 सितंबर में हुआ था, 19 सितंबर में हुआ था? तो हम आप लोग को डेट भी याद होना चाहिए। तो इसमें से इसका आंसर सी हो जाएगा, 19 सितंबर 1960। ये हमने कल की वीडियो में बताया हुआ था कि सिंधु नदी के बीच समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें इस समझौते में कहा गया था कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, जो सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका पाकिस्तान 80% पानी यूज करेगा और बचा हुआ 20% पानी भारत को यूज करना पड़ेगा। फिर इसी में जो 3 नदियां बची थी, रावी, सतलज, व्यास, उसका भारत जो है 80% पानी यूज करेगा अब, और पाकिस्तान 20% पानी यूज करेगा। तो आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा कि भारत पाकिस्तान के बीच समझौता कब हुआ था, तो 19 सितंबर 1960। ये 8th वाला देखिए, पंचनद, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास और सतलज में किस नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत से उद्गम नहीं होता है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या इसमें कौन सा है? व्यास का उद्गम भारत से होता है? बिल्कुल होता है। सतलज, सतलज का नहीं होता है। सतलज क्योंकि राकस झील के पास जो मानसरोवर है वहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है। झेलम का भारत से होता है और चिनाब का भी भारत से होता है। इसका हिमाचल प्रदेश से होता है, चिनाब का। 9th नंबर की बात की जाए तो नदियों और उनका वैदिक कालीन नाम क्या है? झेलम का क्या वितस्ता इसका कालीन नाम है? प्राचीनतम या कालीन नाम, वैदिक कालीन नाम वितस्ता है। तो हाँ, झेलम का वितस्ता, व्यास का विपाशा। ये तो हमें नहीं बोलता है क्योंकि एक विपाशा बासु एक एक्टर है, उसी के नाम पे मुझे याद रहता है। तो व्यास का विपाशा। सतलज शत्रुति, ये भी सही है। चिनाब का पुरुषनी नदी, ये गलत है क्योंकि चिनाब का अश्कनी होगा, और ये जो है रावी, रावी की प्राचीनतम नाम पुरुषनी नदी है। अब सतलज की बात की जाए तो सतलज नदी, 10th क्वेश्चन की बात की जाए तो सतलज नदी भारत के किस राज्य और किस गर्ज से होकर भारत में प्रवेश करती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, सतलज नदी किस गर्ज से होकर भारत में प्रवेश करती है और किस राज्य से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को पता है, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश के सिपकिल्ले से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये रहा कुछ टॉप 10 सिंधु नदी और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर ऐसी वीडियो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देखिएगा। और ये वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा है, और वनडे एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, और एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मपुत्र और गंगा के नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसके सहायक नदियाँ, उनका उद्गम स्थान और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।